देवरिया जिले में पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी और डॉक्टर अयूब अंसारी के पुत्र इमरान पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का पूर्वा चौराहे पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। जिला अध्यक्ष नसीम अहमद की अगुवाई में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी इंजीनियर इमरान ने ग्राम खजरवा में प्रेस वार्ता रखी। उन्होंने कहा कि किसान बिल वापस लेना मोदी और भाजपा की बड़ी हार है। हमको लगता है कि भाजपा राज में जो कानून बने हैं वो जनता के लिए छलावा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने सीएए को जैसा कानून बनाया है जो देश को बांटने का काम कर रहा है, इसे भी उन्हें वापस लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी 2022 में पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेगी। ये तो सबसे पहले जो ये अहंकार की हार है और हमें लगता है कि अभी ये शुरुआत है। इन्होंने ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं जो जन विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। इसी क्रम में सीए जैसा एक ऐसा कानून बनाया है जो देश को बांटने का काम करता है और संविधान के विरोधी है। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने तीनों कानून को वापस लेने का फैसला लिया है और अगले सत्र में इसे वापस लेंगे, उसी तरीके से सीए को भी ये तुरंत वापस लें, क्योंकि ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। भारत में इन दिनों सिकंदर महान था, इस पर बहस चल रहा है और इस बहस में कई नेता और विद्वान भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था। बावजूद इसके चंद्रगुप्त को महान नहीं कहा गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के बवाल पर बयान पे काफी बवाल मच गया है। इस पे क्या कहेंगे? इसमें तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो आरएसएस के बनाया हुआ इतिहास है उसके ये लोग इतिहास को जानते हैं। सच्चे इतिहास को पढ़ें और सच्ची बातें करें, यही मैं आरएसएस के लोगों से कहूँगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि शनिवार को आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखे जाने के मौके पर जिले के नाम में बदलाव का संकेत देते हुए कहा है कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय को नाम बदल के आर्यमगढ़ बना दिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये क्या सही है, उचित है? ये सरकार 5 सालों में कोई काम नहीं की और जनता ने इन्हें मौका दिया था 14 साल बाद कि ये प्रदेश के लिए कोई काम कर सके। लेकिन जिस तरीके का ये सरकार का रवैया है, जब आदमी कोई काम नहीं करता तो दूसरों का नाम बदनाम करने की कोशिश करता है। यही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं जिससे एक बहुसंख्यक वर्ग को वो खुश कर सके। लेकिन जनता पहले से महंगाई से और सारी चीजों से उदासीन है और जनता 2022 में इन्हें बता देगी कि जो इनके किए हुए वादे हैं और ये जो नामकरण कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये 50 से भी कम सीटों पे भाजपा रहेगी उत्तर प्रदेश में। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या पीस पार्टी अकेले ही हर सीटों पे चुनाव लड़ेगी या किसी पार्टी से कोई गठबंधन भी होगा? आज के वक्त में पीस पार्टी करीब 250 सीटों के आसपास प्रभारियों की घोषणा कर चुकी है और उसने आवेदन भी आ चुके हैं। हमें लगता है कि जब 25 दिसंबर के आसपास जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी होगी तो करीब 300 सीटों पर हम लोग अपने प्रभारियों को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर देंगे। और आपके जनपद देवरिया के अंदर जो 7 सीट है, माननीय जिलाध्यक्ष जी और सारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने बताया है कि 7 सीटों पर पीस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आज के वक्त में पीस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। आगे का जो भी फैसला होगा वो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब अंसारी साहब करेंगे। संपूर्ण